भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। अगड़े पिछड़े की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई जो है वो धर्म की है और धर्म आधारित ही चुनाव पूरा देखने को मिल रहा है। सपा का मुकाबला होगा वो सपा से होगा। सपा को मुस्लिम वोट भी मिलेगा, सपा को यादव वोट भी मिलेगा, सपा को कुछ हद तक गैर यादव वोट भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट जहां पर लड़ाई सीधा बीजेपी बनाम सपा की होती है। अक्सर यहां पहले दूसरे नंबर पर या कहें कि सांसद जो है वो अगर आप 4 चुनाव देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सपा या बीजेपी का ही कोई ना कोई रहा है। साथ ही साथ इस सीट पर एक खास बिरादरी का अपना दबदबा है। हम आपको बताने जा रहे हैं हरदोई सीट के बारे में, इसके समीकरण क्या है और क्या खासियत और इस बार क्या होने वाला, ये सब आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल इस सीट पर अभी सांसद है जयप्रकाश। जयप्रकाश आते हैं पासवान बिरादरी से और यही इनकी सबसे बड़ी वजह है कि ये लगातार सांसद बनते रहे। हालांकि इनकी एक और खासियत है, ये कभी भाजपा में रहे, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे और सांसद बनते रहे। ये 1991 में शुरू होती इनकी कहानी, जब ये बीजेपी में राम लहर में सांसद बन जाते हैं और उसके बाद 1999 तक सांसद बनते हैं और फिर वो सपा में चले जाते हैं और सपा से मोहनलालगंज से सांसद हो जाते हैं और इसके अलावा वो बसपा से राज्यसभा सांसद भी बनते हैं और 2019 से पहले वापस बीजेपी में आते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं। और इस सारी जीत के पीछे जो समीकरण है वो है यहाँ का जाति समीकरण। दरअसल इस सीट पर पासवानों का दबदबा है और लगातार उन्हीं बिरादरी से यानी कि पासवान बिरादरी से ही यहाँ पर सांसद बनते हुए लोग आए हैं। हम आपको पहले यहाँ के जाति समीकरण समझाते हैं कि आखिर क्या है सीट का वो समीकरण जिससे यहाँ के सांसद तय होते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो दलितों की, चूंकि एक आरक्षित सीट है जो करीब 33% है। वहीं अगर हम बात करें सामान्य बिरादरी की तो एक अनुमान के मुताबिक 28% है। ओबीसीओं की संख्या करीब 21% बताई जाती है और मुसलमान करीब 12% है। ये तो आपको एक मोटी माटा हमने आंकड़ा बता दिया, लेकिन हम आपको उसे तोड़ के बताते हैं कि कौन सी बिरादरी यानी कि पासी कितने हैं, ब्राह्मण कितने, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा क्यों यहाँ पासवान समुदाय का दबदबा है। हरदोई सीट पर एक अनुमान के मुताबिक पासवानों की संख्या करीब 17% है, जाटव करीब 12% है, क्षत्रिय करीब 12% हैं और ब्राह्मण करीब 11% हैं। अब खेल ये है कि जब यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती है तब उसे मुसलमान प्लस पासवान प्लस इसके अलावा जो यादव लोध भी है जो करीब 6% और 8% है उनका वोट मिलता है, वो चुनाव जीत जाते हैं। वहीं बीजेपी यहाँ पर सवर्ण प्लस पासवान की गोलबंदी करती है, यानी कि ब्राह्मण ठाकुर इनको मिलाती है, साथ ही साथ पासवान कैंडिडेट होता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार क्या ऐसा ही होने वाला है? लग ऐसा नहीं रहा, लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि अगर यहाँ बीजेपी जीतेगी तो उसकी बड़ी वजह कोई स्थानीय नेता नहीं होगा। और अगर आप इतिहास भी अगर उठाकर देखेंगे यहाँ का तो आपको यही समझ में आएगा। दरअसल यहाँ पर आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो 2 बार बीजेपी और 2 बार समाजवादी पार्टी जीती है। 2019 में यहाँ से चुनाव जीतते हैं जयप्रकाश, जो हमने आपको पहले बता दिया है। 2014 में जब जयप्रकाश को नहीं दिया गया था तब यहाँ से अंशुल वर्मा चुनाव जीते थे। वहीं 2009 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा और 2004 में भी उषा वर्मा ही चुनाव जीती थी। लेकिन क्या इस बार भी यही समीकरण होने वाले हैं? क्या अब यही समीकरण बनेगा बीजेपी के लिए? तो स्थानीय पत्रकार ऐसा नहीं मानते। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि इस बार अगर यहाँ बीजेपी जीतेगी तो ज्यादा जो समीकरण है वो यहाँ पर मोदी का चेहरा होगा और साथ ही साथ जातियों पर धर्म भारी पड़ सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। 2014 से 19 तक जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का था और जो हरदोई में सांसद थे तो कुछ एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक काम भी हुए, अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन अभी का जो हाल है 19 से और ये 24 तक का जो कार्यकाल है, सांसद नज़र नहीं आए। कोई ऐसा काम नहीं है जो सांसद निधि से हुआ हो। जो भी बड़े काम थे वो पुराने सब हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का बनना हो या हरदोई के रेलवे स्टेशन का ए श्रेणी का उच्चीकरण होना हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है, लेकिन ओवरऑल जो भी आएगा वो चेहरा नहीं होगा, बल्कि पार्टी जो है जिसको लड़ाएगी वही फाइट करेगा। और अगर मेरा एक निजी मत देखा जाए तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं जयप्रकाश जी पासी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपनी पासी बिरादरी के नेता उनको नहीं माना जा सकता। पासी बिरादरी उनको अपना नेता नहीं मानती है। कारण उसका यह है कि वो उनमें घुल मिल नहीं पाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। वो यहाँ पर रहते भी लखनऊ में ही है और जब कभी कोई कार्यक्रम होता है उसका भी हर कोई आते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से उनका अपनी बिरादरी के लोगों तक पहुंचना और अपनी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो मौजूदा आगे आने वाला जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर लड़ेंगे। व्यक्तिगत उनकी कोई उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि कुछ काउंट की जाएगी अगर इस तरीके से हर कोई लोकसभा का गणित देखा जाए। और उनका जो मुकाबला होगा, भाजपा का मुकाबला होगा, वो सपा से होगा। सपा को मुस्लिम वोट भी मिलेगा, सपा को यादव वोट भी मिलेगा, सपा को कुछ हद तक गैर यादव वोट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि बसपा का जो कुछ वोट बैंक है वो भी सपा तोड़ने में
तोड़ने का प्रयास तो करेगी वो। तो चुनाव बहुत ही कठिन होने वाला है, प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी किसको घोषित करेगी। सुना, स्थानीय पत्रकारों का मानना यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है और अगर सांसद का टिकट वही रिपीट किया जाता है तो मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है। क्या सांसद का टिकट कट जाएगा, क्या उन्हें वापस चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी क्या उषा वर्मा को टिकट देगी, कोई नया उम्मीदवार मैदान में होगा, इन सब पर अभी चर्चा फिलहाल जारी है। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है तो आपको एक काम करना है, आपको जाना है कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में और अपनी सीट की जानकारी देख लेनी है। आपकी सीट पर कौन जीत रहा है ये भी हमने आपको समझाया और साथ ही साथ वहां की जनता क्या सोचती है ये भी आपको वहां मिलने को मिल जाएगा। तो रही बात स्टोरी की, तो स्टोरी आपके लिए भेजी है हरदोई से हमारे सहयोगी प्रशांत पाठक ने, प्रस्तुत किया है मैनेजर ने और कैमरे के पीछे है सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।